যে হ্যাঁ বাবু মন্দির গিলাকে মানুষে করলাহাত না মন্দির গিলাই মানুষকে করলা সঙ্গীতে যেসন জ্ঞান নাই মন্দিরে তেসনে ভগবান নাই। আজ বিজ্ঞানের যুগে আজ পড়ালেখার যুগে তুই রামায়ণ পড়ে যাইস তুই রামায়ণটাই লেখলাও ঘরে পড়েইস তো একটা তো ছোঁয়ায় পড়ো যাইকে একটা মুনি তোর কহ মরণ ধরন পানি বরাহ মুনি বলে তিন নাই জানি আর আজ তো বিজ্ঞানে তো কহি দেহ शुक्रवार पानी है। एक राजस्थान की धरती पे एक महात्मा अनूपदा जी हुए हैं, उन्होंने क्या गजब खोज की है, इतना पाखंड का विरुद्ध किया है और ठोस प्रमाण के साथ। मैं AR बोकारवी ग्रामीण टीवी में आप सबका हम स्वागत करते हैं। एक बार फिर ग्रामीण टीवी में राजस्थान से चलकर आए हैं आज संत श्री मुकनाराम जी जो अनूप मंडल के साधु हैं और हमारे झारखंड के आदिवासी समाज के चारी गुरु महंत संतोष केटियार जी हमारे साथ में हैं। बाबा जी एक तरफ हम देखते हैं करोड़ों लोगों की आस्था मंदिर मस्जिद में है। लोग समझते हैं कि हमारी उत्पत्ति भगवान ने की है। उनकी आस्था हम आए दिन रोज देखते हैं। तरह तरह के लोग पूजा पाठ करते हैं, मंदिर में पूजा पाठ करते हैं, मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं, कई लोग गुरुद्वारा पर जाते हैं, कई लोग तरह तरह के जो है कि धार्मिक कांड करते हैं, धार्मिक कार्य करते हैं और लगता है कि हम पुण्य कर रहे हैं, हमें स्वर्ग मिलेगा। हाँ, लोग सोचते तो ऐसा ही हैं और सोचना जरूरी है, क्योंकि जो इस सृष्टि का रचयिता है वो परम पिता परमेश्वर है। वो एक निराकार शक्ति है जो जल अग्नि और पवन के रूप में, जैसे जल में से अग्नि पैदा होती है, अग्नि में से पवन पैदा होता है और जल अग्नि पवन से ये धरती और आकाश बना है, ये सृष्टि है। तो ये जो पहले जो पाखंड पूजा नहीं थी, पहले जो संत महात्मा हुए हैं उनकी समाधि होती थी, जो समाधि होती थी तो उस समाधि के ऊपर जाकर मीठा भोजन बनाते थे और सभी लोग भोजन करते थे और उनका संकल्प करते थे। जैसे कोई महापुरुष ने इस दुनिया में अच्छा काम किया है तो उनकी प्रेरणा लेते थे कि हमें उन्होंने किया वो काम हमें करना है। जैसे पिता का अधूरा काम पुत्र करता है, ऐसे ही महापुरुषों का काम करना ये हमारा कर्तव्य था। मगर ये जो मूर्ति पूजा है, मंदिर पूजा है, ये पहले नहीं थी। तो लोग प्रकृति की पूजा करते थे। जैसे वृक्ष हैं, इसी के अंदर देवता है, ये देवता ही है। ये पशु पक्षी हैं, ये देवता ही हैं। तो इन पशु पक्षियों में भी जान है और इन वृक्षों में भी जान है। तो ये वृक्ष जो है ये बोलते नहीं हैं मगर ये समझते सब हैं। हम जो क्या कर रहे हैं वो सभी देख रहे हैं, ये कुदरत है। तो एक ये षड्यंत्र कैसे हुआ कि हमारी जो ताकत थी, जैसे आज देश में नारा लगता है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब भाई भाई, तो पहले एक ब्रह्मा विष्णु महेश का परिवार था। ब्रह्मा विष्णु महेश का पूरी सृष्टि थी, उनका ही परिवार था। तो ये एक बहुत बड़ी अनोखी ताकत थी। ब्रह्मा विष्णु महेश का नाम यूँ हुआ कि जैसे कई राक्षसों ने ऐसा षड्यंत्र किया और इन धरती के साथ में खिलवाड़ किया कोई तांत्रिक कलाओं से, तो उन्होंने उनसे लड़ाई लड़कर उनको समाप्त किया और धरती पे अमन सहन किया। इसलिए उनकी पूजा लोग करते हैं, जैसे राम जी की करते हैं, कृष्ण जी की करते हैं और भी कोई महापुरुष हुए हैं। क्यों किया? उन्होंने कोई दुनिया के ऊपर उपकार किया तो उनकी पूजा करते थे। तो उनकी समाधियों को ही हम पूजते थे, मंदिर नहीं थे। तो जैसे ये लोग भगवान थे कि नहीं थे? भगवान नाम तो हमारे असली वेदों पुराणों में था ही नहीं। भगवान है, प्रभु है, सांवड़िया, ये नाम नहीं ये था। लोग एक तरफ महापुरुष थे जिनको महापुरुष बाद थे, में पूजने लगा। महापुरुष थे, उनको महापुरुष ही कहते थे, महात्मा कह सकते थे, संत कह सकते थे। भगवान नाम नहीं था। ये हमारे असली पुराणों वेदों में देखा जाए तो नहीं है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, मेरे जन्म से पहले कई महापुरुषों ने लिखा है। तो ये जो ये जैन जाति के जो बढ़िया हैं, इन लोगों ने देखा कि हम इस धरती पे राज कैसे करें। जैसे आज हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पूरे संसार में राज कर रहे हैं, सभी का राज है। तो इन लोगों ने देखा हम इनके ऊपर राज कैसे करें। जो ब्रह्मा विष्णु महेश का राज था, तो उन ब्रह्मा विष्णु महेश के राज को नष्ट करके हम राज कैसे करें। तो लड़के राज नहीं ले सकते थे, तो इन्होंने एक तांत्रिक कला का उपयोग किया, एक ऐसी विद्या का जो एक अज्ञात किसी जगह समुद्र के बीच में, जैसे रावण ने एक लंका बनाई, वैसे एक जगह बनाकर उन्होंने एक मानव विरोधी प्रयोगशाला बनाई और वे हवन कुंड बनाए। उस हवन कुंडों में मनुष्य, पशु पक्षी, वृक्ष आदि जीवों का हवन करते हैं। तब इस कुदरत के साथ में नाना प्रकार की विकृतियाँ होती है, इंसान की बुद्धि भ्रष्ट होती है, भूकंप आना, तूफान आना, ये ज्वालामुखी आना, अतिवृष्टि होना, बाप से पहले बेटा मरना और नाना प्रकार की बीमारी होना। ये सर दर्द से लेकर कैंसर तक की जो भी बीमारी है वो परमात्मा की कुदरत से नहीं है,
ईश्वर की प्रकृति से नहीं है, ये सब इन बणियों के राक्षसी विद्या से आती है। इसकी जांच कराने के लिए अनूप मंडल के लोग ये बात कर रहे हैं। ये बात हमने पहले भी आपको बताई है, आप आए हैं हमारे और आप पत्रकार हैं। हम जो बात बता रहे हैं वो बात इस दुनिया तक पहुंचाना है कि ये वास्तविकता में कुदरत के साथ खिलवाड़ क्यों हो रहा है, कौन कर रहा है। आज इतना बड़ा जो अनर्थ हो रहा है और ये कोई परमात्मा कर रहा है तो सारा दोष ईश्वर को दिया जा रहा है, जबकि ईश्वर ने सृष्टि बनाई है, वो कभी नहीं उखाड़ सकता। जैसे आपने एक पौधा लगाया है, वो पौधा आप कभी नहीं काटोगे, एक आप नहीं काटोगे, तो ईश्वर ने ये सृष्टि बनाई है, वो कैसे काटेगा। तो वो प्रकृति परमात्मा को भी डर है, मगर परमात्मा की संपूर्ण शक्ति आदमी के अंदर है। ईश्वर नाम की शक्ति आदमी के रूप में न तो आई है न आएगा, क्योंकि ईश्वर की संपूर्ण शक्ति आदमी के अंदर है। और आज इस धरती पे जो भी काम हो रहा है, कोई भी कर रहा है, वो आप ही देख रहे हो, सारा संसार देख रहा है। आदमी को करते हुए देखा, ईश्वर को करते हुए नहीं देखा। और एक मिनट, अदृश्य शक्ति जो है, अब अदृश्य शक्ति के भाई देवता ये कर रहे हैं, तो ये देवताओं को बदनाम किया जा रहा है कि भाई ये देवताओं ने दो कर दिया, कि देवताओं ने हमने नारियल नहीं सड़ाया, कि देवताओं को दीपक धूप नहीं किया, देवताओं ने हमारे कोई प्रकोप कर दिया और हमारे ऊपर रुष्ट हो गए, हमारे नाराज हो गए देवता। ऐसा नहीं है, उन्होंने तो परोपकारी किया। ये षड्यंत्र सब हो रहा है। ये महात्मा जी, हम आपको ये बात बता देना चाहते हैं कि ये जो भी सर दर्द से लेकर कैंसर की बीमारी, ये भूकंप तूफान वगैरह, ये प्रकृति से, ईश्वर की कुदरत से नहीं आते हैं। ये जैन बढ़िया ऐसी राक्षसी विद्या से कर रहे हैं। ये हमारी मांग है सरकार से और हम जनता से भी। और आप महात्मा हैं, आज झारखंड में रहते हो, आप ये संदेश अपनी जनता को पहुंचाएं। और इसमें से कोई त्रुटि हो, आपके समझ में नहीं आए, हम बताएंगे, और इसमें झूठ साबित निकले, हम इसके जिम्मेवार हैं। तो चलिए, आप झूठ साबित हो तो हम इसके जिम्मेवार हैं। आप मुझे बताइए, मनुष्य की सृष्टि के बारे में हम पूछ रहे हैं। करोड़ों लोगों की आस्था है, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा, सभी जगह में लोगों को लगता है कि ऊपर में कोई भगवान है। हम अच्छा कर्म करेंगे स्वर्ग में जाएंगे, अच्छा कर्म करेंगे जन्नत में जाएंगे। इन करोड़ों लोगों की आस्था मंदिर, मस्जिद वगैरह वगैरह चीज़ों पर टिकी हुई है। आप लोग एक तरफ कहते हैं, आप लोग के हिसाब से मनुष्य की सृष्टि कैसे हुई? जोहार। देखो बाबू, माने ये जिनिसटा तो जेटा कि मानुष सोचो हो, मानुष जो भ्रम, ये भगवान सृष्टि कर लाइक, तो भगवान के कोने सृष्टि कर लाइक? भगवान কোনো একটা ব্যক্তি নাই, কোনো একটা শক্তি নাই। ভগবান জিনিসটা যেটা কয়ে যায় সেটা হলো মহাশক্তি, শক্তিক সে শক্তি, ওকর সে শক্তি কোনো আথাও শক্তি, ওকর অন্ত নাই। এই যে প্রকৃতি মহাশক্তি, এ প্রকৃতি মহাশক্তি পঞ্চ উপাদানে জীবের সৃষ্টি। पंच उपादान कहते माटी, पानी, आग, हवा और आसमान। यह पंच प्रकृति लेके जीवे कर सृजन, पालन और विनाश। ई छाड़ा कोई व्यक्ति नहीं। और जेटा तो कह जाए जे तोर मंदिर मस्जिद, हाँ बाबू, मंदिर गिला के मानुषे करलाहत न मंदिर गिलाई मानुष के करलाहेन कोनटा? मानुषे मंदिर गिला तो ताही तो करी के और ओटा जे जेटा करे ও তো ওর জন্মদাতা। তুই কোনো একটি ঠাকুর দেবতা করে যাইস কাকেও দেইকে, তাহলে তুই ওকে গড়লে শিখতো, তুই তো ওর বাপ, তুই তো ওর মাই। হ্যাঁ, তুই সৃজন করি আর ওকেই গড় লাগাইস, তো তোর আর কিনা কব যে তোর ঢুকি আও। দেখে মন্দিরে যে কহলাইক যে সঙ্গীতে যেসন জ্ঞান নাই, মন্দিরে তেসনে ভগবান নাই। বলে শরীরং ধর্ম মন্দিরম, এ দেহটা হলো তোর একটা মন্দির, আর জীবটাই হলো তোর ঠাকুর কহে, দেবতা কহে, ঈশ্বর কহে, যা কবে শিখ। এহে তোর ভিতরে হো, বাহারে কোনো তোর মানে ভগবানও নাই আর বাহারে তোর কোনো কিছু নাই, এটা জানি লেবে। তবে মানুষ ও তো সত্য জিনিসটাকে ছাড়ি কে তুই মানে বাহার বাটে তুই তোর ঘরেই সব কিছু আও, আর তুই বাহার খোঁজে যাইস। এ যে শরীরটা, এ যে তুমি পাওলাইস, এটা প্রকৃতি মহাশক্তিক পঞ্চ উপাদানের সমন্বয়ে হেলা হও। তবে কবে যে হে ভাই, তাহলে এই মাটি, পানি, আগ, হাওয়া আর আসমান এটাই কিনা কই কে হেলে নয়কর মাধ্যমে যেসন চারকে যদি দেখা যায় তো চারলে তোর ভাত হেত, তো ভাত যদি চারেক লে হেবে
তা আমি যদি 500 গ্রাম চাঁদ যদি আমি পকেট গিলাম ঢুকাই কে আর যদি আমি লেলে চলে যাই ও তোর যোধাডি মোড় দিকে তো ভাতে তো নিয়ে তো তাহলে ও চারটাকে তোকে একটা হাঁড়ি দেবে হেতো আর পানি দেবে হেতো ওটাকে আগ চাই কাঠ চাই আর সহি সলামতে আঁচটা চাই মানে উঠি ন তোর 5টা তো তত্ত্ব হোক এ 5 ছাড়া তোর হেতেও নেই এ যে তোর মোবাইলটি আহ মোবাইলটি যে ইহো তোর একরো जीव आहे केकरो आत्मा है যদি তুই কয়ে যাস কেসন নেই এখানে তো এ মোবাইলটি কত কিনা गीत रे गाना रे सबके कही देतो तो इटा महाऊ तो राहू देखे एकटी बैटरी आहू एकटी सिम कार्ड आहू आहू ना और पैसा भरा चाहिए और सेटिंगटा रहा चाहिए और चार्ज रहा चाहिए हैं तो ये 5टा जिनिस तो ये 5टा जिनिस रहले तबे गानी तो टावारटा आउतो तो ठीक तेसने ये पंच प्रकृति लेके तोर सबटा हे कौ बाबू जे जोतना कह ए जे तो ए जे बाबाजी कहला जे वेद लेखा है कि शास्त्र लेखा है तो वेद गिला ऊपर दिगे गिरो लायक न भूइटाले फाटाई के उठो लायक মানুষে লিখলা तो भाई ताले जाकत जेसन भाव ताकत तेसन लाभ जे उटा के ओकर जोतना दूर भावना ओहो भावनाटाके लेके ओई लेखला है ओकर लेखो लेके तो ऐसन तो कोनो बात नहीं जे वही सब जानता है के और ओकरे सब जानो लेके उगला तो जेगला तो कहे जाइस उगला हमरा लोग के हमरा विश्वास करेला नहीं पारियो काहे न आज विज्ञानिक जुगे आज पढ़ा लेखा जुगे तो रामायण पढ़े जाइस तो रामायणटा लेखल हूँ घरे पढ़ेस तो एकटा तो छुआ पढ़ो हो जाए के एकटा स्कूले तो ताले कोनटा सत्य धरबे तो पढ़ेस जदि रामायणटा इटा जदि सत्य হবে बाबू তাহলে তো ছোয়াটাকে পড়া লেখাটা গোটায় পেঁদলা মানে তাহলে তোকে ছোয়াটাকে স্কুল না পাঠাই দরকার কারণ তুই পড়েহিস লক্ষণ যখন শক্তিশালী গিরি গেলাক তখন হনুমান চলি গেলাক তো দাওয়াইকে কাহানো গন্ধমাদন পর্বত আর গন্ধমাদন পর্বতকে লেইকে যখন আনে হেলাক তখন আনেইতে কিনা হেলে ন অকর ওই সোচি দেখলাক যে সূর্যটিকে যদি উঠেলাই দেবশিক তাহলে সূর্য উঠি গেলে লক্ষণ আরও বাঁচতাক নেই তখন হনুমানের লক্ষণ মানে ও সূর্যটিকে কাঁক বগলে চিপিকে লে আনলে তোর ছোয়াটাই পড়ো যে সূর্যটি একে জায়গায় হো সূর্যের চারিপাশে পৃথিবীটা ঘুরো হো তবে গানি দিন আর রাইতে হো তো তাহলে তুই পড়েইস এটা ঠিক না ছোয়াটাই পড়ে এটা ঠিক যদি তোরটা ঠিক হয় তাহলে ছোয়াটাই গলত পড়েস আর ছোয়াটাকে যদি পড়াটা যদি সাত সহি সত্য হইতে তাহলে তুইটা গলত পড়েইস নি তোকে লোক হনুমানকে পাঠাই দিলে উ চলি গেলা কাহানো সূরজটিক পাস বিজ্ঞান মতে আজ কো সূরজটি কিনা है कौ नक्ति अग्निपिंड है कौ আর কতনা দূরে উ আহি ন হে ধরতিলে হে বসমতালে 9 কোটি 30 লক্ষ মাইল উপরে উ আহি আর কতনা বড় है কি ন হে ধরতিলে ন কি মানে তীর তোর হ্যাঁ 13 লক্ষ গুণ বড় है কি আর ওকর ডিগ্রি মানে তাপমাত্রা ডিগ্রি কত না নকর তাপমাত্রা ডিগ্রিটা কত যে 1,500 কোটি ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড আজ 45-50 ডিগ্রি তোর মানে রোদ দেহ তখন তোর ইটি ধরতি কিনা করব কিনা নেই কাহা পানি ঢুকব ন কিনা হে হ্যাঁ আর তোর 1,500 কোটি ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তো আজ যেটি সেইটিকে ওই ধন্য হনুমানে কাঁক বগলটাই লেইকে চলি আইলাক তো ইগুলা যে তো লেখো যারা কিগুলা দেখো লাহা ঘটনাটা সত্যই যদি হেকে তো যে লেখলা এই কি দেখিকে লেখলা তাহলে পরিকল্পিত মাফিক জাকত যেসন মনে দেখা দেলাই আর তেই তেসন লেখলা দমে রামায়ণ বাবু তোর একটা রামায়ণ নাই দমে রামায়ণে দমে রকম কথা কহত লেখো যারা তাহলে তুই কোনটা সহি কোনটা তুই সত্য ধরবে কোনটা রামায়ণের সঙ্গে কোনো পথিক সঙ্গে কোনো পথিক মেলে নাই এই কহ একটা তো ওই কইস একটা তাকর জন্য কবে করে
মুনি নাঞ্চ মতি ভ্রম ভ্রম বশত মুনিরা যেন যা পারলাত লেখলা। তো আমরা ভাই আজুক দিনে পড়ালেখার যুগে মুনিক বচনটা না মানিকে আমরা के ज्ञानिक বচনটা গুণিক বচনটা তোকে মানে तो कहे ना मुनि और गुनी आकाश जमीन तफात। मुनि उतना दूर जाइलाई नहीं पारे जितना दूर तोर ज्ञानी विज्ञानी के लाहत। मुनि तोर को मरण धरन पानी बड़ा हो मुनि बोले तीन नहीं जानी। और आज तो विज्ञान तो कही दे हो शुक्रवार पानी है तो हैं বড় ভালো ভালো ডাক্তাররা তোকে কই দেহ যে ই রোগীটিকে আর চিকিৎসা করি কোনো লাভ নাই, একে খাওয়াই মাখাই যা পারবাক ই আর বাঁচতেও নেই। তাহলে মরণটাও জানিস, ধরনটাও জানিস। হ্যাঁ কবে কিধর হতোই কই ঘন্টা বাদে হতে তো এটাও কই দেহ। তো তাহলে তুই এই জন্ম মরণও আর তোর কবে ধরনে তো সবে জানিস। তো যেই জানিস অকটাই ন মানা তোকে দরকার। দেখে বিজ্ঞান যুগে তোকে অন্ধবিশ্বাসটা বাবু ছাড়ে হে তো কাহে ন তাই আজ আমার পাশে যে আইলে কেথি আইলে গাড়ি আইলি গাড়িটা কোনে করলা হোক বাবু পথিটাই মহাভারতে না রামায়ণে করলা হোক। বৈজ্ঞানিক বানা তাহলে বিজ্ঞানকে লেকে তুই আইলে আর আমার সঙ্গে বাতটা করলে ওটা আমি তো ঘরে রয়ে এলি তুই তো ঘরে রইলিস তো তোর সঙ্গে আমার বাতটা কেসে কই কেলি মোবাইল সে ও মোবাইলটা কোনে করলা হোক না ওটাও তোর বিজ্ঞানে। এখন বিজ্ঞান ছাড়া যে কোনো মানুষ বাঁচেই পারত নেই ভাই। এখানেটুকু জ্বর জ্বালা হলে তোকে ডাক্তার ঘাট যাইয়ে হেতো আর ডাক্তারে যেটা দবাই পানি দিত ওটা কোনে আবিষ্কার করলা হে বৈজ্ঞানিকেই। বেহাই ঘাট যাবে শ্বশুর ঘাট যাবে তো চলি তো যাইস নি, সাইকেলে গেলেও ওটাও বিজ্ঞানে করলা হোক, মোটর সাইকেলে যাইস ওটাও বিজ্ঞানে করলা হোক। আর তুই যদি তুই মোটরটাই যদি যাইস বাসটা ওটাও তোর বিজ্ঞানে করলে তো তাকর খাতিরে তুই যেটা করবে যুক্তি গেলে আর শক্তি নাই, যুক্তিটা আধারেই তোকে চলে হেত। এ হলো কথা। এ কর্মহা অনু অনু জীব জন্মলা তনু অনু মনেক ভাব যাকত যেসন ভাব তাকত তেসন লাভ। দেখেন সবাই যদি একেটা ভাবনা লেকে চলত তাহলে তো इतना धर्म आज इतना मत इतना पथ हेबे के नहीं। ताले तोर मतेक संगे हमर मतेक मिल नहीं माने तोर भावनाटा और हमर भावनाटा अलग अलग। माने सरकार तो दमे तो कोम्पानीटा तो दमे मोबाइल करो लाहत हैं विभो को हैं और तो एयरटेल को हैं और तो स्मार्ट को हैं मैं तो एक फरमाई एक किचु है लायक। अच्छा कहें वाला नम्बरटा किस को लेके क्या है नहीं कि तो से रकम प्रकृतिक आधारे तोर हमर जन्म हलाउ सही मैं तू तोर भावना और हमर भावना एक मध्य तोर नम्बर मिलते नहीं है नम्बर मिलते नहीं। तो से नम्बर जे मिलते नहीं तो भावनाटाके एकटा रखा दरकार जे कि प्रकृति प्रकृतिले कोनो सत्य जिनिस नाई। सत्य तो दुईटा, एकटा हलो प्राकृतिक शक्ति एकटा हलो व्यवहारिक शक्ति। प्राकृतिक शक्ति प्रकृति লাই বনলাই আর যেটা ব্যবহারিক শক্তি সেটা মানুষ এক রচল জিনিস, মানুষ এক গড়ল জিনিস। আর তোর দেখি আমি আমার দেখি এরকম করে হোক। তো প্রকৃতি যেটা তোর সত্য এটা হলো তোর বাস্তবিক, আর যেটা মানুষের যেটা মানে ব্যবহারিক যেটা সত্য সেটা বাস্তবিক জিনিস নহও। ওটা তুই দেখিকে করে হিস। আর তুই যেটা কয়ে যাইস বাবু ধর্ম 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 কাহু নাই খাইক বাবু হাটে বাজারে পরব তিহারে কোনো দোকানদানি ধর্ম বেচাইক নি যে তুই ধর্ম পয়সা হোক কইকে তুই 1-2 হাজার টাকা ধর্ম কিনি আনবে কলাইক ধর্ম তুই কেসে কইকে তো ন মাই বাপেক সেবা যতন বিনু করত জয় পর উপায় ওরে মুখত জি ভজন ভজয় জিমি সপনে উখু ধান যাই। আমরা নাকেও ছেঁদাহি কানেও ছেঁদাহি তো কেউ যদি কহত যে নাকেক ছেঁদাই বা কানেক ছেঁদাই ভাত কুচি কুচি সাম করাইলে হ্যাঁ বাবু পেট ভরত ভরত ঢের খুঁজলে যদি লিস তো ঢের খুঁজলে কানটাই ভাত কুচি কুচি সাম করাইলে তোর কানটা মুদাই যেত বহিরা হয়ে যেত বহিরা হয়ে যাবে মন তো পেট नहीं भरत पेट भरावे गेले তোকে মুহে খাইয়ে তো তেসনে নাকটাই যদি ভাত ঢুকাইলিস বাবু তো নিকাশটা বন্ধ হয়ে যেত মেন তো পেট नहीं भरत पेट भरावे गेले তোকে
মুটা হি খাইয়ে তো তেসনে তো যাহা যাবে ধর্ম করে লাই গয়া গঙ্গা কাশী প্রয়াগ অযোধ্যা বৃন্দাবন আরও তো যাহা যাবে ছাগল বেচা টাকাটা ফুরাতো গরু কাড়া বেচলাইশো টাকাটা ফুরাতো ধান চার বেচলাইশো টাকাটা ফুরাতো কিন্তু ধর্ম করে গেলে যে মাই বাপে রক্তদান করিকে তোকে জন্ম দেলা হও উলগি খাওয়াইকে কোরাই কাঁখে লেখুনে মানুষ করলা হও ওহো মাই বাপে সেবা যতন বাদ দেয়কে আর অন্য কোনো দোষর উপায় ধর্ম হেবে গিনি হেবেলাই পারে গিনি হেবেলাই পারতে গিনি চালাক চতুর লোকে বুদ্ধি কৌশলে তোকে শোষণ করে খাতিরে তোর অর্জিত তোর অজ্জ্বল ধনটা তোর ঠিনে ভুলাই লেবে খাতিরে ওই যতেক রকম রচলা है ওই দোসরা পথ बताओ তুমি তো ওকেও জানি লেবে যেই তোকে উল্টা পথে লেগো হও ওকেও মাই বাপে করে সৃষ্টি কে ওকরও যদি মাই বাপ না রহে তেলানো তো জন্মে তেলাক কোলাইক দুনিয়া সংসার দুনিয়া কথাটা মানে হলো তোর দুই লেইকেই দুনিয়া প্রকৃতি আর পুরুষ মানে মাই আর বাপ এ প্রকৃতি পুরুষ এক মিলিত রূপটাকেই কোয়া যায় ব্রহ্ম আর সেই ব্রহ্মেই তোর আমার সব জীবেকর সৃষ্টি আর সংসার কথাটা মানে হলো এক লোক একসঙ্গে আর এক লোক এক মিলন হলে সঙ্গ হবে কি বাবু সার হবে কি নি সার তখন হবে যখন ওই মানে নিজে করাই কাকে যখন গিদর জন্ম দেওয়া পারে যখন ছোয়াক জন্ম হয়ে তখন ওই সার হবে এটাই হলো সত্য আর সত্য গেলে ধর্ম নাই মিছাকলে পাপ নাই বিশ্রাম সাগর গ্রন্থে রঘুনাথ দাস কলমে তো লেখলা যে কি সত্য সমান ধর্ম কছু নাই পাপন ঝুঠ সরিষ জগমাই সত্য গেলে ধর্ম নাই আর মিছাকলে পাপ নাই তো প্রকৃতিক যেটা লেইকে যে জিনিসটা তোর হেলা হোক প্রকৃতিক যেটা দান প্রকৃতিটা হলো সত্য আর যেটা তুই গড়িকে করিস বাবু এটা তোর সত্য হইবেলাই পারো नहीं। बाबा जी बहुत अच्छी बात बताए हैं, आप लोग ध्यान से सुने होंगे, एक एक बात का बड़ा गजब मीनिंग है और इस संसार को एक सही दिशा प्रदान कर सकते हैं। क्योंकि जिस तरह की पाखंड होती है हर धर्म में, आप देखिए मुस्लिम में जाइए, हिंदू में जाइए, कोई भी धर्म में जाइए, लूटने के लिए लोग बैठे हुए हैं। हर जगह सिर्फ पैसा पैसा पैसा, आपका काम होगा कि नहीं होगा। लेकिन बाबा बताइए, इतना निर्मल विचार है आप लोगों का, दुनिया बहुत कम समझती है, आप ही लोग को पाखंड कह रही है। बात ये है कि ये जो अभी आपने जो बात बताई ना, ये हमारे शास्त्रों में कुछ ऐसी साजिश करके झूठ भर दिया गया है। जैसे हनुमान जी की पूंछ नहीं थी, गजानंद जी के सूंड नहीं थी, यानी गजानंद जी की सोच लंबी थी, विचार ऊंचे थे। हनुमान जी की पूंछ थी, साजिब है पूंछ थी। और जो कोई कहे सूर्य को अपने मुंह में ले लिया। एक राजस्थान की धरती पे एक महात्मा अनूपदास जी हुए हैं, उन्होंने क्या गजब खोज की है, इतना पाखंड का विरुद्ध किया है और ठोस प्रमाण के साथ किया है। मगर हमारा जो समाज है उनको पाखंड फैलाने वाले ज़्यादा हो गए, आज झूठ फैलाने वाले झूठ ज़्यादा हो गया और सच एक हो गया। जी ऐसा लग रहा है, झूठ फैलाने वाले, पाखंड फैलाने वाले ज़्यादा हो गए। हाँ এখন তো বুঝেই পারে সত্য জিনিসটা আর হোক কাহা এখন তো মানে পেঁদলাটাকে বেশি ইয়ার চলো হোক মিছা জিনিসটা যেটা झूठ যেটা এটাকে এখন মানুষ ভ্যালু দেয়। ये जो आज आप एक अंदाज लगा दो कि मूर्ति को बनाया इंसान ने और इस मूर्ति को तो कुदरत ने बनाया, प्रकृति ने बनाया। ये प्रकृति की मूर्ति को तोड़ रहे हैं और एक इंसान की मूर्ति को बनाया, एक पाखंड को उनको बरकरार रखने के लिए कितना झूठ और पाखंड चल रहा है। आज जिसने जन्म दिया माता पिता ने 9 महीना कोख में रखा है, उनका 2-4 साल तक वो मुँह धोया है, उनको 15-20 साल तक पढ़ा लिखा कर उनकी सेवा की है, कपड़े धोए। आज उन माँ बापों की सेवा नहीं हो रही है। किस वजह से नहीं हो रही है? इन झूठ पाखंड फैलाने से। ये जब से भारत में मूर्ति पूजा शुरू हुई है उस दिन से प्रकृति का विनाश होना शुरू हुआ है, मानवता खत्म हो गई है और ये माता पिता की सेवा खत्म हो गई है, पायों में प्रेम टूट गया है। इसका तो खुलकर विरोध करना पड़ेगा, तब जाकर इस दुनिया की जागृति आएगी। दुनिया न जागेगी तो दुनिया को तो ये मार देंगे। दुनिया को क्या मालूम है, दुनिया तो अंधों की तरह हो गई। अब एक सारी दुनिया अंधी है, एक आदमी उसको ले जाकर कहीं खड्डों में कांटों में डाल रहा है तो पड़ रही है दुनिया। ये कभी किसी ने विचार नहीं किया, बड़े बड़े साधु भी विचार नहीं कर रहे हैं कि अगर हम किस पाखंड की ओर जा रहे हैं। जिस सृष्टि ने, इस परमात्मा ने ये हमारा शरीर बनाया है, ये बनाई है, उनकी रक्षा करने की जिम्मेवारी हमारी है।
ये वृक्ष कभी नहीं कहेगा हमारी रक्षा करो। अगर इनके साथ में खिलवाड़ हो रहा है, इनको काट रहा है, तो इनकी रक्षा करने की जिम्मेवारी हमारी है। पहाड़ों को नहीं तोड़ने देना, वृक्षों को काटने नहीं देना, पशु पक्षी मर रहे हैं, उनकी रक्षा कौन करेगा? इन्होंने किस प्रकार साजिश करके किया। बाबा हम आपको एक बात बता देते हैं कि अगर ये जो इस तरीके से हो रहा है, आप इस दुनिया को जगाना पड़ेगा। हम भी हमारी कोशिश से लगें, इसमें अच्छे लोग जगेंगे तो ये दुनिया जगेगी। पब्लिक के जगने से ही, पब्लिक की जागृति से ये दुनिया का दुख मिटेगा, अन्यथा मिटने वाला नहीं है। अरे तो लोग आप ही लोगों ने पाखंड बोल रहे हैं जी। आप प्राकृतिक को बचाना चाहते हैं, बाबा भी कहीं ना कहीं जो है जो बात कह रहे हैं, आज के जनरेशन में इन्होंने बहुत बड़ी बात कही कि बच्चा को जो आप स्कूल भेज रहे हैं वहाँ कुछ और पढ़ाया जा रहा है, आप रामायण में कुछ और पढ़ रहे हैं। तो बच्चा को एक तो स्कूल जाना भेजना बंद कर दीजिए, या तो आप रामायण पढ़ना बंद कर दीजिए। ऐसा है, लेकिन फिर भी दुनिया समझ नहीं रही है, आप ही लोग को पाखंड कर रही है। देखिए बाबू, पहिल जखन ए जे आज हमरा देखे माने जे विज्ञान हमरा बुझल पारे हो, जाने पारो हो विज्ञान पढ़ी के जे सूरजटी एकठिन स्थिर भावे आई आ सूर्य के चारिपाशे पृथ्वीटा घुरे कई के दिन रात हेबे, इटा पहिल कने कर हरई नईटा नखिना पहिल कहर हई महान विज्ञानी भास्कराचार्य। ओकर बादे कहला ग्यालिलियो। जखन ग्यालिलियो कहलाक न तखन सारा पृथ्वी केउ इटा विश्वास करत नहीं करत, तखन केउ मानत नहीं हैं। मेन तो आज तो सबाई ओई प्रमाण कई देले जुक्ति सहकारे যন্ত্র निर्माण कई कौ, और आज तो सेटाके सही सत्य आज मानो हत ना। ठीक तेसने आज हमी जेटा कहो एखन केउ मानव पारत नहीं पारत, तबे जाकर इतिहास आहे ताकर जसन भविष्यत आहे तेसने जाकर जुक्ति आहे। जुक्तिटा एक दिन रूप पाउते के जुक्तिटा एक दिन सबाई के माने लाई बाध्य हेतेन कि ना कहबे। अच्छा एक बात और बताइए, आप लोग दोनों जो है कि एक बाबा हैं, आप भी संत हैं, वो भी महंत हैं, लेकिन हम आए दिन देखते हैं हमारे इसी देश में ऐसे ऐसे संत हैं जिसका आप विरोध कर रहे हैं, उसका वो महा सपोर्टर है। लोग 5-5 लाख उनके प्रोग्राम में लोग जाते हैं, आप लोग को सुनने के लिए तो बहुत कम लोग आते हैं। देखिएगा कि आज दुनिया झूठ के पीछे ज़्यादा भाग रही है। दुनिया ये देवी देवताओं के पीछे क्यों जा रही है? पहले उस दुनिया में दुख डाला गया, दुख डाल दिया गया, और किसी एक साधु के द्वारा मंत्र से 1-2 ठीक हो गया तो दुनिया उनके पीछे स्वाभाविक है कि मेरा दुख वही मिटाएगा। ये दुनिया को मालूम नहीं है कि दुख पैदा करने वाला कौन है, और न ये साधु संत जो हैं इनको भी पता नहीं है कि अगर हम किसी बात ये डोरा राकड़ी करके झाड़ा झपटा करके ठीक कर रहे हैं तो बीमारी पैदा करने वाला कौन है। और जितने भी जो है जो तांत्रिक लोग हैं उनका एंड बुरा हुआ है। जिन्होंने तांत्रिक विद्या इस देश में सलाई है उनका एंड बुरा हुआ, और ये एंड बुरा हुआ है। ये बात लोग नहीं समझ रहे हैं, लोग तो उसी को फॉलो कर रहे हैं। तो देखें एकटा जिनिस एलो किना जे मानुष माने उ जेटाई एखन चली गेला जे रास्ताटाई तो उ तो डाल छाड़ा बांदर हो गेला है। ओई एसन गुरु बादे गिरोला है, ओके एसन लोके पढ़ावला है जे पढ़ाटा अबास्तव, असत्य, परिकल्पित और अबैज्ञानिक। ওটা হলো তোর গোটাই অবৈজ্ঞানিক। কেসন অবৈজ্ঞানিক ন দেখেন যেসন কেউ একটা লোক আমি যে ইঠিন আইলাই হো তো ইঠিন আমি টাকা পয়সা আনে লাই পারিও মেন তো আমি জমি জায়গা ইঠিন আনিও নি হ্যাঁ, তাহলে ইঠিন আমাকে কোনো কিছু খাইয়ে খেলে এ ঠিনে কেড়ে কাকর মানে রান্ধো লেবো কার কাকর অজ্জল এ ঠিনে কেড়ে কোনো জিনিস মুখে ব্যবহার করে হেতি আমি উঠিনলে আনে লাই পারো নেই। তেসনে ভারত ভুঁয়ে কিছুগুলা মানুষ বাহারলে আই ঢুকি গেল হাত ওখরা নানাভাবে বুদ্ধি কৌশলে বই পুঁথি লেখিকে উদার সরল প্রকৃতিক মানুষকে এসন মগজ ধলাই করল হাত যে ওখরাকে তুই ভগবান যেটা কহিস ভগবান কইতে ওই মানে পরোক্ষভাবে ওই দেখাবেস যে ভগবান কইতে অন্য কাউ নাই হামকেই মানে হামকেই গড় লাগে হামকেই মানে দান দক্ষিণা করে আমি তোকে আশীর্বাদ দেবো হেলে তুই ভালো রহবে এরকম তোকে সোচ দিয়ে দিলা হোক। আর হামর লোক মানে উদার সরল দেখে একটা জিনিস এলো কিনা
কলে বুদ্ধিক দাম 1000 টাকা আর বলেক দাম 3 পাই ধান। তো এ তো হলো ব্যাপার, যাকর বল আয় ওকর তো আর বুদ্ধি নাই। আমার লোকে মানে ঘাম ঝরাইকে খাটে খাইকে পারত, কিন্তু গোটা শরীরটাকে ওই লড়াবে, গোটা শরীরটাকে ঘাম ছুটাবে, তবে কানি ওকর পেট ভরে। আর এসনো লোকাত ওকর গোটা শরীরটাকে ওকর কোনো লড়াবে দরকার নাই, ওই শুধুমাত্র দিমাগটাকে খাটাবে। যে এই যে রোজগারটা করে এই যে উজ্জ্বল লাগতো একর ঠিন একটা আমি কেসে কইকে লেব এতনাটুকু করি কে আর ওই খাইস। তো সেই রকম চালাক চতুর লোকে এ দুই বাদে যে আমরা পড়ি গেলাই হো বাবু, এ যে গুরুবাদ জিনিসটা যে বিশাল বড় ব্যাপার। এ গুরুবাদটা তোকে যতক্ষণ না পর্যন্ত হামর লোক তোর ঘরে কাট উয়ে খাও, হ্যাঁ, আর তুই যাইস বাবা কাঠ কুড়াবে লাই। তো ঠিক তেসনে ঘরেই তোর কতেক গুরু আউথু, তোর মাই বাপ কাকা কাকি জেঠা জেঠি দাদা দিদি ফুফা ফুফু মশা মশি ই গুরুগিলাকে নম করি, ই গুরুগিলাকে তুই মানে একরাক সঙ্গে তুই যদি একরাকে গোড় লাগে তোকে আশিস দিত, আশীর্বাদ দিত। কোরাই কাকে লেইখুনে উলকি খাওয়াই, পিঠা খাড়া দেই, তোকে বুট ভুজল দেই, তোকে মিঠাই খাড়া দেই, কে মানুষ করলা হো। তুই আজ যাহাই চলি যাই বাবু, অযোধ্যা যাই আর কাশীপুরে যাহা যাবে যাবে, কখন যাইস তুই ধর্ম করে লাই না যখন তোর কমসে কম 15-20 বছর হেব হো তখন। তো বাবু তুই জন্মল বাদেই যাইতেলিস তো তোকে আমি মরদ কহেতেলিও যে হ্যাঁ তুই বাবু চলি গেলে ধর্ম করে লাই। আরে জন্ম দেইকে তোর মায়ে তোর বাপে কতনা কষ্ট মানুষ করলো, একর বাদবে তোকে মাই বাপকে খাই লাই দেবে হেতো তখন ঢুকেইস ধর্ম করে লাই। উহা পাবো উহা ধর্ম বেচা হেক, ধর্ম কাহু নাই বাবু। দেখবে যেসন ষাঁড় গরু কর যেসন যতনা দিন ওকর শরীরটা রয়ে ততনা দিন হাঁকি বুলেই, আর ওকর যদি কোনো বিমার হয়ে গেলে তো ওকর ডাক্তার দেখো আর লোক দেখাবো আর লোক হাত, ষাঁড়কে কোনে দেখাওতে। তো তেসনে তুই যে ষাঁড়ের মতন তুই চলি গেলাইস, তোর সংসার নাই কোনো কিছু নেই, আর তুই যেদিন ওরকম অথরফ হয়ে যাবে তখন ও দেখভাল করে লোকে তো নেই। আরে সংসারে আইলাইস, সংসার করিকে তুই চালে, তোর মাই বাপে সংসার না করলে তুই কোন দিলে আইলে তুই কোন দিলে আবে তেলিস। তাই সংসারে প্রকৃতি লেইকেই তোর সংসার, আর এ প্রকৃতি লেইকেই তোর এক কথায় সৃজন পালন বিনাশ। প্রকৃতি গেলে বড় কোনো জিনিস নাই কো, প্রকৃতি যদি তোর ধ্বংস হয়ে যাও তাহলে তুই আমি আর রহব কাহা বাবু। এ যে আজ প্রকৃতিকে আমরা বিশ্বাসই করিও কেসন নয়, রোহিণ পরবলে আমরা মানে বিহন ফেলে লাই শুরু করব, তাহলে আমার লোকে প্রকৃতিকে কত না বিশ্বাস করে যে যদি আমি 1 মন ধান যদি আমি টাঁড়ি টাঁড়ি লেগে ক্ষেতটাই যদি ছিটি দিও তো পানি হেলেই বাইরে যেতে, আর এটা রপি দিলেই আমার ধান হেতি। হ্যাঁ, তো পানি হেতে কি না হেতে ককর দৃঢ় বিশ্বাস যে হেতে কে, হ্যাঁ, শ্রাবণ মাসে হেতে কে আর আগুন মাসে ধান আমার হেতিয়ে। তে প্রকৃতির উপর যাকর বিশ্বাস নাই, গড়ল জিনিসকে গড়িকে যে বিশ্বাস করে, গড়িকে যে ভগবান তৈরি করে, ও করলে বাস্তবে মূর্খ বুড়বক নাই কত কেউ। लेकिन मूर्ख बुड़बक नहीं है कोई, ये बात हम भी मान रहे हैं। लेकिन ये विशाल दुनिया को जब हम देखते हैं, हम हर धर्म का सम्मान करते हैं, हर ग्रंथ का सम्मान करते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि ये विशाल दुनिया में जो आप लोग सत्य का प्रचार कर रहे हैं, ये संभव है? हाँ बाबू, সম্ভব তো তো কাহিনী সম্ভব তো। দেখেন বাবু, ये আমি কই দেও বাদরে সূরজটিকে কিছু সময়ের জন্য ঢাকায় রাখেলাই পারে, কিন্তু বাদরটা হাঁটি গেলে সূরজটি প্রকাশে থেকে তেসনে আজ ভাবিস না যে তোর মিছা জিনিসটাই সত্যটাকে আড় করে দিত, সত্যকে আড় করে লাই পারত না। সত্য সত্যই, সত্য হলো দিয়াসল কাঠি, আর মিছা হলো যেসন কাপাস এক পাহাড়। একটি যদি তুই মাচিস কাঠি যদি জারি দেশিক তো তোর গোটা কাপাস এক পাহাড়টা তোর
জরি ধ্বংস হয়ে যেত, তেসনে সত্যকলে ধর্মই নাই, মিছাকলে পাপে নাই, সত্যকলে সত্য জিনিস যাহা ইহা হয়ে যেত, সত্যটা হলো আলো, আর যেটা তোর অসত্য মিথ্যা সেটা হলো অন্ধকার। কতন অন্ধকারকে যে শোন তুই আলোই যে শোন অন্ধকারকে দূর করে, তো জ্ঞান রূপা যখন তোর আলো ঢুকে যেত শরীরে, তোর জ্ঞানকে যখন বিকাশ হতো, তখন এহে যেটা অন্ধকার, এহে অন্ধকারটা তোর এ তিমি রেখলে তুই একদম স্বচ্ছ পরিষ্কার দেখে পাবে। তখন ও যুক্তি ছাড়া তখন অযুক্তি আর তুই যাবে না। যে একটা মানুষ দেখবে আঁধারলে যখন আলোয় আবেই, আর আলোলে আর আঁধারে যাই খোঁজেই নেই, খোঁজেই তো তবে সেই রকম যখন তুই তোর মানে সত্য ডহরটা যখন খোঁজি পাবে, তখন আর পেঁদলা ডহরে কাহা যাবে। जी बाबा। ये जो आप जी ने बात बताई महाराज जी ने, एक दिन समय आएगा जागृति होगी, और जो ये जो पाखंड कर रहे हैं ना, उनको पता नहीं है और पब्लिक को ये मालूम नहीं है। पब्लिक देख रही है कि ये संत हमारे ठीक करेंगे, मगर इन प्रकृति का जो कुदरत के साथ में जो खिलवाड़ हो रहा है, इनके साथ षड्यंत्र हो रहा है, ये पब्लिक को मालूम पड़ गया, उस दिन एक समय 1 मिनट भी नहीं लगेगा, एक समय 1 पल भी नहीं लगेगा। हमें आशा है कि ये पब्लिक हमारी जगेगी और इस दुनिया में जो पाप का जो नाश हुआ है एक दिन होगा। तो ये थे महंत संतोष केटियार और ये हैं संत मुक्ताराम जी। दोनों ने इस पाखंड भरी दुनिया को विशेष संदेश दिया है, और इन लोगों का आशा उम्मीद है कि आने वाले समय में कहीं ना कहीं ये जो पाप का बादल छाया है सूरज के ऊपर में, वो ज़रूर एक दिन हटेगा, और जो पुण्य का रोशनी है, जो सही कर्तव्य है मनुष्य का, माँ बाप की सेवा करना, वो जरूर लोगों को समझ में आएगी। क्योंकि हम अक्सर देखते हैं लोग माँ बाप की सेवा नहीं करते हैं, और बड़े बड़े मस्जिद, मक्का, मदीना, मथुरा, काशी जाते हैं पाप को धुलाने के लिए। तो ऐसे लोगों को समझना है कि आखिर आपका सेवा किसने किया, आपकी परवरिश किसने की, आपको ज़िंदगी किसने दी। आपका छोटा भाई AR बोकारवी का हमेशा प्रयास रहता है कि कुछ अच्छी बातें चैनल में चलाया जाए, और आप अच्छी बातों को समझने का प्रयास करें। फिलहाल आप लोगों से लेते हैं विदा। जय झारखंड, जोहार झारखंड। जय जोहार, जय